किशन नाम का एक गरीब किसान सोनपुर गांव में रहा करता था। किशन के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर भी एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह थी। ऐसे ही एक दिन किशन की पत्नी शीतल उससे बोलती है। हम पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो जमीन है। खेती करने के लिए उसमें भी यह पेड़ हमारी कितनी सारी जगह को रोक लेता है। शीतल, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो। यह बहुत ही गलत है। अरे, जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही यह भी कभी नन्हा पौधा होगा और आज यह बड़ा होकर वृक्ष बन गया है। वैसे भी इस वृक्ष से हमें लाभ ही तो है। हम इसकी छाया तले बैठते हैं, खेतों में काम करके थक जाते हैं तो इसके नीचे आराम कर लेते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। किशन की बात सुनकर शीतल कुछ नहीं कहती है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत के साथ अपनी जमीन के टुकड़े पर खेती का काम करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर किशन बोलता है। लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सका तो इस बार पैसे बचा के शीतल को एक नई साड़ी भी दे दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते किशन घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश सारी रात होती है। अगली सुबह किशन अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर किशन अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, यह तूने कैसा अनर्थ कर दिया। मुझ गरीब किसान के पास यह फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा थी और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था भगवान। अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर किशन को गहरा सदमा पहुंचता है। वह बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है। मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही अपशगुन है। कल मैंने उसे काटने की बात क्या कह दी। रातों रात हमारी फसल ही खराब हो गई। आप मेरी बात माने, उस पेड़ को कटवा ही दे। वही है जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। शीतल, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे, उस पेड़ की इन सब में क्या गलती है? जो बर्बादी हुई है वह प्राकृतिक रूप से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। किशन जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ करता है, जिसके बाद वह फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। इस बार किशन अपने खेत में पालक के बीज बोता है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से हर रोज पालक के बीजों की सिंचाई करते हैं। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पालक के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में सुखिया नाम का एक आदमी अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है। तभी हरिया किसी से बात करने लग जाता है और उसकी गाय भैंस किशन के खेत में चली जाती है और उसकी पकी हुई ताजी हरी पालक को खा जाती है। तभी वहां पर किशन और शीतल आ जाते हैं। गाय भैंसों को पालक खाता देखकर किशन सुखिया से बोलता है। अरे सुखिया भाई, ये देखो तुम्हारे पशुओं ने क्या किया है। मेरी सारी पकी हुई पालक खा गए। अरे, तो भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये पशु है, इनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना है। बताओ, गुस्सा ना हो तो क्या करें। आपको पता है ना कि यह फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपके पशुओं ने हमारी सारी फसल खाली बताई है। अब हम क्या करें? जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चलो जाओ यहां से। आज तो मेरे पशुओं ने धोखे से तुम्हारे खेत को चरा है, लेकिन अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो
जबरदस्ती हर दिन अपने पशुओं को तुम्हारे खेतों में ही चराने भेज दूंगा, समझे? फिर जो करना हो कर लेना। इतना बोलकर सुखिया घमंड दिखाता हुआ चला जाता है। बेचारे किशन और शीतल एक बार फिर से उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस पेड़ के तले नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा था। तभी शीतल उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश कि यह पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता, कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता। और इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो उसे हम सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते। लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ नहीं लग सकता, ये तो बस यूं ही हरा भरा रहता है। शीतल इतना बोलती है कि तभी वो पेड़ हवा के झोंके से जोर से हिलता है और शीतल की गोद में 2 सेब आकर गिर जाते हैं। तभी शीतल इधर-उधर देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, न कोई सेब का पेड़ है। अरे मुझे नहीं पता ये सेब कहाँ से आए हैं, और देखो ये कितने लाल रसीले और पके हुए हैं। कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? किसी ने जादू टोना करके तो नहीं फेंका है? इतना कहकर शीतल उन सेब को अपने से दूर खेत में फेंक देती है। जैसे ही वह सेब धरती को छूते हैं तभी वहां पर 2 छोटे पौधे निकल आते हैं। यह देखकर किशन और शीतल हैरान हो जाते हैं। तभी किशन बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शीतल, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही शीतल और किशन वहां से चलने लगते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है। रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस आवाज को सुनकर शीतल और किशन पीछे पलटते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। दोनों इधर-उधर देखते हैं। तभी उनके कानों में फिर से आवाज आती है, इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पेड़, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं, मैं एक जीता जागता पेड़ हूं। क्या कहा? जीता जागता पेड़? यानी कि हम दोनों जो भी बातें करते हैं तुम वो सब सुन सकते हो और देख भी सकते हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं तुमसे खुश भी हूं, क्योंकि तुम प्रकृति से प्यार करने वाले एक सच्चे किसान हो। कितने लोगों ने तुमसे मुझे कटवाने की सलाह दी, लेकिन तुमने कभी किसी की हां में हां नहीं मिलाई। प्रकृति ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर भी तुमने किसी को भी दोष ना देते हुए वापस से मेहनत की। फिर से तुम्हारी फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुमने चुपचाप सब सह लिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मदद? कैसी मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जी दोनों ही अपने ऊपर उगा सकता हूं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मेरा जादू थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस पालक के खराब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए जादुई पालक के बीज दूंगा। उन बीजों को तुम अपने खेतों में हर तरफ बो देना, और फिर उसका जादू देखना। बस याद रहे कि किसी को भी तुम मेरे या फिर इन जादुई बीजों के बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। मैं और मेरी पत्नी कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। किशन की बात सुनकर वह पेड़ बिना हवा के जोर से हिलता है और एक पोटली में बंधे हुए कुछ बीज जमीन पर आ गिरते हैं। किशन उस पोटली को उठाता है, तभी वह पेड़ फिर से बोल पड़ता है। इस पोटली के अंदर ही वह जादुई पालक के बीज हैं। आज रात को तुम दोनों पति पत्नी उन बीजों को अपने खेत में बो देना और सुबह उन बीजों का चमत्कार देखना। उस पेड़ के कहे अनुसार किशन और शीतल रात को अपने खेतों में उन जादुई पालक के बीजों को बो देते हैं। अगली सुबह जब किशन और शीतल अपने खेत की तरफ जाते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में ऊंची ऊंची ताजी हरी पालक लहरा रही थी। यह देखकर किशन और शीतल खुशी से झूम उठते हैं और शीतल बोलती है, ये तो कमाल हो गया जी, रातों रात हमारा खेत पालक से भर गया। अब तो हम इसे मंडी में ले जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर में राशन ला सकते हैं। धन्यवाद हो इस पेड़ का जिसने हमें जादुई पालक के बीज दिए।
चलिए जी जल्दी से कटाई और बंधाई का काम शुरू करते हैं। शीतल की बात सुनकर किशन जल्दी से हाथ में दरात उठाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी पालक की कटाई करते हैं और फिर उनकी झुट्टियां बनाकर उन्हें बांध लेते हैं और फिर दोनों पति पत्नी मंडी में ले जाकर अपनी पालक को बेच आते हैं। उस पालक से उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे किशन और शीतल घर का राशन लेकर आते हैं। इसी काम में उनका सारा दिन बीत जाता है। अगली सुबह उठकर जब दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां फिर से ऊंची ऊंची हरी पालक लगी है। यह देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं और उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, पेड़ जी, कल जो हमने जादुई बीज बोए थे, इसीलिए रातों रात पालक आ गई। लेकिन गुजरी रात तो हमने कोई बीज बोया ही नहीं, तो फिर यह पालक कैसे आ गई? उसी जादू से जिस जादू से परसों रात आई थी। जो बीज मैंने तुम्हें दिए हैं वह कोई आम बीज नहीं है। तुम जितना भी इस पालक को काटोगे, हर सुबह यह पालक तुम्हें ऐसे ही लहराते हुए मिलेगी। अब तुम जितना चाहे उतना धन कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। आपने तो सच में वो गरीब किसान का जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। मैं आपका यह एहसान सारी उम्र कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की, क्योंकि आज के समय पर जहां मनुष्य प्रकृति को तबाह कर अपना जीवन बसा रहा है, वहीं तुम प्रकृति के प्रति बहुत ही वफादार हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए चुना, वरना इतने सालों से मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की है। पेड़ की बातें सुनकर किशन फिर से उसका बहुत धन्यवाद करता है और इसी तरह जादुई पालक से किशन का जीवन सुधर जाता है। धीरे धीरे पालक बेचकर किशन बहुत सारा धन एकत्रित करता है, जिससे वह अपने कच्चे घर को एक पक्के मकान में परिवर्तित करता है। साथ ही गांव में और जमीन भी खरीद लेता है और उन पर पूरी ईमानदारी से खेती करता है।